Hello bachcho, let's read the question. The question says, in a radioactive decay, the nucleus emits an alpha particle followed by two beta particles. Show that the final nucleus is an isotope of the original one. तो इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट होगा, पहला अल्फा डीके, बीटा डीके। जब कभी भी रेडियो एक्टिव डीके में अल्फा डीके होता है तो जो पेरेंट न्यूक्लियाई है उसका मास नंबर 4 से घट जाता है। तो हम लिखेंगे द मास नंबर ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई डिक्रीजेस बाय 4 और जो एटॉमिक नंबर है उस पेरेंट न्यूक्लियाई का वो 2 से घट जाता है। द एटॉमिक नंबर ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई डिक्रीजेस बाय 2। वहीं जब बीटा डीकेज की बात करते हैं तो पर बीटा डीके में एटॉमिक नंबर उस पेरेंट न्यूक्लियाई का 1 से बढ़ जाता है, वहीं मास नंबर सेम रहता है। तो हम लिखेंगे फॉर ईच बीटा डीके mass number remains same while atomic number increases by 1। अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जहां हमसे पूछा जा रहा है कि एक न्यूक्लियस है ZXA करके, इसमें पहले अल्फा डीके होता है। तो क्या हो जाएगा, ये इसका जो डॉटर न्यूक्लियाई बनेगा वो मान लीजिए कुछ YZ-2A-4 होगा क्योंकि अल्फा डीके हुआ है। फिर एक बीटा डीके यहाँ होता है, तो हम जानते हैं बीटा डीके में एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ जाता है और मास नंबर सेम रहता है। तो दिस विल बी A-4, और नाम दे देते हैं इसे ZA-4 Z-1। फिर इसके बाद एक बार और बीटा डीके होता है, तो हम फिर से एक फैक्टर से एटॉमिक नंबर को बढ़ा देंगे, तो ये कह लीजिए QA-4 Z हो जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं, जो हमने पेरेंट न्यूक्लियाई लिया था और जो हमारा फाइनल न्यूक्लियाई मिलता है उस दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है। तो हम जानते हैं कि जब एटॉमिक नंबर सेम रहता है तो ये दोनों एक दूसरे के आइसोटोप्स कहलाते हैं। होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।